तो स्टूडेंट लास्ट क्लास पे हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। इसको x इसको y लिए थे और इस तरह यहाँ से एक बल्ब को प्रोजेक्ट किए थे जो कि u स्पीड में प्रोजेक्ट किए थे, एंगल थीटा बनाए थे। सो एज फॉर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज कंसर्न इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस, करेक्ट। और इसका हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाले थे, करेक्ट। वी हैव आल्सो फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट hm, वी हैव आल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज r, वी हैव आल्सो फाइंड अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम t लिया, वी हैव आल्सो फाइंड दिस t। और पूरा ये जो x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट, हाउ द x डिस्प्लेसमेंट एंड द y डिस्प्लेसमेंट एंड चेंजिंग, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो भी हमने निकाल लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड लास्ट क्लास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने निकाले थे, मतलब द रिलेशन बिटवीन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी आल्सो हाउ द x एंड द y डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, वो हमने ऐसे निकाले थे। y इज इक्वल टू tan theta into x, that is horizontal displacement at any instant, minus g by 2u square cos square theta into x square, करेक्ट। और tan थीटा को हमने कांस्टेंट ले लिए थे, दैट इज y इज इक्वल टू, ये भी मैंने बताया था, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। दैट इज द रिलेशन एंड a क्या है, a इज tan थीटा एंड b इज दैट इज g by 2u square cos square theta, a एंड b आर कांस्टेंट। और ये जो y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज a quadratic equation and it is also the equation of a parabola। ये हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने डिराइव किए थे लास्ट क्लास। देन हमने ऑल्सो डिराइव किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t इज इक्वल टू, हमने निकाले थे 2u sin थीटा बाई g, करेक्ट। दैट इज टाइम ऑफ आसेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ आसेंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर नथिंग बट u sin थीटा बाई g। तो इसीलिए दो बार हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए td इज आल्सो u sin थीटा बाई g। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसीलिए ta plus td, टाइम ऑफ ascent plus टाइम ऑफ descent, that is equal to time of flight and that is nothing but 2u sin theta by g। ये भी हमने डिराइव किए थे। फिर हमने मैक्सिमम हाइट भी डिराइव किए थे, मतलब दिस ये जो मैक्सिमम हाइट है उसको भी हमने डिराइव किए थे इक्वेशंस लेके। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है, once again to recapitulate the things so that you can understand and try to remember all the formulas। मैक्सिमम हाइट हमने भी निकाले थे, h इज इक्वल टू, हमने ये निकाले थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, बाय 2g, करेक्ट, ये सब नो। फिर हमने ये भी निकाले थे हॉरिजॉन्टल रेंज, how at what long it will again come to the ground and touch to the ground, that is known as range, or we also say it at horizontal range, correct, horizontal range, ठीक है। हमने निकाला था horizontal range, that horizontal range r is equal to nothing but u square sin 2 theta by g। सारे फॉर्मूला की डेरिवेशंस भी याद रखना है और फॉर्मूलाज भी याद रखना है ना। आज हम ऐड करने वाले हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो कि मैंने बताया था बट एक स्ट्रेटेजिक वे पे मैं उसको और एक बार बता रहा हूँ एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, सो दैट फिर हम सारे लिंक्स बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन एच टी एंड आर क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू अटेंड अ क्वेश्चन, ठीक है, दोज विल हेल्प यू इन अटेंडिंग द क्वेश्चंस। नाउ यू गिव हेडिंग at any instant, velocity at any instant t, right, at any instant t, next, right, at any instant, at any instant time t, velocity vector हमें निकालना है, we want to find the velocity vector, correct। let's see students, चलो और एक बार मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। this is the path of the projectile, correct। यहाँ से हमने बॉल को थ्रो किए थे u में, this was theta, correct। जबकि मैंने बताया था एक वेलोसिटी u cos थीटा, यहाँ पर एक वेलोसिटी u sin थीटा एक्ट करता है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। मान के चलो कोई भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, after t time मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, and that velocity is nothing but vx, the velocity at this point is vy, and the net that will act tangentially to this point, to this curve, that is net velocity is v, that it is making a alpha with the horizontal, vx के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है मान के चलो, ठीक है। तो at any instant t velocity vector क्या होगा स्टूडेंट्स, we can say velocity vector v is equal to velocity along x I cap, velocity along y j cap, correct। vectorially we can write x में कुछ velocity है, y पे भी कुछ velocity है, and it is acting along x, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर i cap दे दिया,
दिस इज एक्टिंग अलोंग y, तो इसलिए यूनिट वेक्टर j कैप दे दिया। ये सब करेक्ट। और स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो Vx है, here Vx is nothing that remains constant, that is u cos theta. The horizontal velocity of the motion remains constant, u cos theta. And Vy भी हमने निकाले थे, that is uy plus ay into t. और जबकि आपको पता है uy is nothing but u sin theta, ay is g into t. अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है शुरुआत में, तो इसलिए u sin theta minus gt. उसको अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो आई कैन राइट v वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट vx, that is u cos theta I cap along x, unit vector along x, plus u sin theta minus gt, correct, that is j cap. ठीक है, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने की पूछा जाए, इफ आई फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ v, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो v की मैग्नीट्यूड जो है क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, तो इसलिए cos 90 जीरो हो जाएगा, तो vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट vx जो है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy जो है दैट इज u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर का रूट ओवर। यस, ऐसा हमने निकाल दिया। देन हमेशा तो हम डायरेक्शन निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर अल्फा की बात करूं, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, इफ दिस इज vy, दिस वेक्टर इज पैरेलल, सो दिस कैन बी आल्सो vy। इफ आई गो फॉर द डायरेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, अगर मुझे अल्फा निकालना है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, सो इफ आई बी फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आई विल बी फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ velocity, then if I'll write tan alpha, then tan alpha is nothing but vy by vx, correct, then alpha is equal to how much, tan inverse of vy by vx, that is equal to tan inverse of u sin theta minus gt, correct, divided by u cos theta. yes sir, this is the velocity vector हमने निकाल दिए और हमने उसकी डायरेक्शन भी निकाल दिए, करेक्ट, जस्ट नोट इट। स्टूडेंट्स देखो, हमने अभी बताया कि रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? हमने रेंज का ये फॉर्मूला निकाला कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द रेंज विल बी मैक्सिमम, व्हेन sin थीटा विल बी मैक्सिमम, यस सर नो। sin थीटा मतलब sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगा, यस सर नो। क्योंकि अभी अगर एक बार अगर हमने u को फिक्स कर दिए तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना दूरी पर जाके वो गिरेगा, यस सर नो। और sin थीटा मैक्सिमम होगा पूरा आज मैक्सिमम होने के लिए, और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब sin 90 इज 1, यस सर नो। सो अगर देखेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री, करेक्ट। यस सर। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए हमें कितने एंगल से, कोई भी वेलोसिटी अलग सा बात है, तो कितने एंगल पे हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे? 45 डिग्री से, करेक्ट। एंड द मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर हम 45 में करेंगे तो ये 1 हो गया, तो दैट इज यू स्क्वायर बाय जी, यस सर नो। गॉट दिस वन? यस सर। अंडरस्टूड और नॉट? स्टूडेंट्स, अगर रेंज मैक्सिमम हो गया, इफ रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम मतलब थीटा कितना है? 45 डिग्री, इज दैट करेक्ट? तो इफ अगर कोई भी एक केस पे मैंने यू पे थ्रो किया एंड रेंज मैक्सिमम में एक्सपेक्ट किया, तो उसी टाइम पे अगर मैं देखूं, इफ आई विल से यू व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, जब आर मैक्सिमम होगा तो एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? नॉर्मल एच का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट, यस और नो? 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g और नॉट? अभी मैक्सिमम ये यस कब सर। होगा? when it will be maximum, when sin square theta will be maximum, correct? यस सर। yes sir। यस सर, थीटा राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मैं डाल दूं किस पे, मतलब एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? एच मैक्सिमम विल बी हाउ मच? दैट इज एच यू मैक्स स्क्वायर बाय 2। यू स्क्वायर बाय 2g होगा, ठीक है, क्योंकि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g। बट जब रेंज मैक्सिमम होगा, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, उसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट क्या होगा? आई वांट टू फाइंड इट, इट इज द फार्मूला फॉर h मैक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है दैट इज द फार्मूला, बट आई वांट टू फाइंड h मैक्स व्हेन r इज मैक्सिमम।
तो आर मैक्सिमम के लिए मुझे थीटा क्या डालना होगा, 45 डिग्री डालना होगा, करेक्ट। 45 डिग्री। तो उसी आर मैक्सिमम के लिए मुझे अगर एच मैक्स निकालना है तो मुझे थीटा की जगह पे क्या डालना होगा, साइन 45 का स्क्वायर करना होगा, करेक्ट, 45। बाय 2g। यस सर। यस सर नो। तो यूज स्क्वायर की जगह पे यूज स्क्वायर रख दिया हमने, साइन 45 इज 1/√2, करेक्ट और नॉट, उसका स्क्वायर बाय 2g। सो दैट इज यस सर। यूज स्क्वायर बाय 2 नीचे आ गया, दैट इज 4g हो गया ना। यस सर। तो मैक्सिमम रेंज Yes, sir. पे मैक्सिमम हाइट कितना हुआ होगा, यूज स्क्वायर बाय 4g हुआ होगा कि नहीं। यस सर नो स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो मैं इस तरह एक जनरलाइज टर्म में लिख सकता हूं, व्हेन आर इज मैक्सिमम, राइट, just write a point, when r is maximum, when r is maximum, उसी केस में h maximum जो है, करेक्ट, that is equal to r maximum by 4। क्यों r maximum by 4, r maximum का वैल्यू क्या है, u square by g है ना, that is r maximum, और एक्स्ट्रा 1/4, तो that is क्या कुछ गलत लिखा क्या, that is u square by 4g और नॉट, समझ पा रहा है ना। और हमने यहाँ पर निकाले भी u square by 4g, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं u square by g is r maximum, करेक्ट और नॉट, लिंक कर पा रहे हो ना स्टूडेंट्स। Yes. स्टूडेंट्स और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, गिवन two angles of projection for the same horizontal range, right? Two angles of projection for the same horizontal range. Let me explain क्या है इसका मतलब। Two angles of projection from the same horizontal range, मान के चलो स्टूडेंट, horizontal range का क्या फॉर्मूला है, r is equal to u square sin 2 theta by g, करेक्ट और नॉट, है ना। लेट मैंने स्टूडेंट्स थीटा जो है ना, थीटा को मैंने क्या कर दिया, 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, मतलब थीटा जो था 90 माइनस थीटा से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। तो नाउ यू कैन सी आर डैश जो है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, साइन की जगह पे साइन रख दिया, 2 की जगह पे 2 रख दिया, 90 माइनस थीटा कर दिया, करेक्ट। ये सर नो, बाय जी था, जी रख दिया। सो दैट इज मैंने लिख दिया यू स्क्वायर, साइन जब 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना, बाय जी, करेक्ट। एंड साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या है, साइन 2 थीटा है ना, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा और नॉट। Sir, sin 2 theta. तो देखो यहाँ पर जो आर है दैट इज आर डैश आल्सो सेम ना, दैट मींस आर डैश इज इक्वल टू आर, करेक्ट। तो हम क्या कंक्लूड कर Yes, sir. सकते हैं, फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज इज सेम फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। दैट मींस हेंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैंने यू को फिक्स रख दिया, राइट, हेंस फॉर ए गिवन velocity of projection, hence for a given velocity of projection, correct, a projectile has same horizontal range, a projectile has same horizontal range, yes or no, for the angles of projection theta, right, for the angles of projection theta and 90 minus theta, correct। 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है, कंप्लीमेंटरी एंगल्स ना, यस सर नो। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यस सर नो। तो इसको एक ही लाइन पे मैं लिख सकता हूं, अगर असेसन रीजन टाइप के क्वेश्चंस अगर आता है तो वी कैन राइट यस सर नो, फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन velocity of range is same, right, range is same, v constant, u constant है, range is same, right, range is same for complementary angle of projection, for complementary angle of projection, complementary angle of projection, that means theta 1 plus theta 2 अगर 90 हो गया तो, करेक्ट। एग्जाम्पल अगर दे दूं मैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान के चलो मैंने एक को 60 पे थ्रो किया, कितने पे थ्रो किया स्टूडेंट, 60 पे।
Did I threw it with 60 डिग्री, करेक्ट है ना? देखिए नहीं, मैंने एक को 60 पे थ्रो किया, ठीक है, और एक को मैंने क्या किया 30 पे थ्रो किया, करेक्ट? सो यू कैन सी कि अगर 60 पे इसको थ्रो किया था, अभी मैं इसको 30 पे थ्रो कर रहा हूँ, दूसरा वाला को मैंने 30 पे थ्रो किया था, करेक्ट? लाइक दिस 30 डिग्री पे मैंने इसको थ्रो किया है ना? सो इन बोथ द केसेस यू सेम है, इसका भी यू सेम है, बट द रेंज विल बी सेम फॉर बोथ. दिस इज द रेंज, ठीक है? अगर 60-30 में करूं तो रेंज चेंज आएगा, और 75-15 में करूं तो भी सेम आएगा, ठीक है? गेटिंग और नॉट? 50 में 40 में करूं तो भी सेम आएगा, गेटिंग और नॉट? कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. रेंज स्टूडेंट्स, दिस इज रेंज इज सेम. Students, overall, let me to say you the relation between H, T, and R. Means you can verify all the relations. I'm saying because in exam we get less than 1 minute for a question. Yes or no? If you know on the question, you will do. If you don't know, skip the question. In exam, basically, we should not do experiment on the creativity. First, what are the questions we know? Attend those. Then you go for those next questions. Okay. So, students, number one, relation. If I'll say the ratio of h by t square, it is going to how much you know? G by 8. You can prove. Put h is equal to how much? U square sine square theta by 2g, na? Yes or no? T is how much? Yes, sir. Time of flight is how much? Normal time of flight is 2u by g. But here how much time of flight? 2u sine theta by g, na? 2u sine theta by g, correct? And uska square, t square. Yes, sir. Solve square sine square theta by 2g, correct? Whole divided by 4 u square sine square theta, correct? Divided by g square. Yes or no, students? Yes, sir. Now you solve u square sine square theta by 2g into g square ऊपर चला गया, ठीक है? By Yes, sir. 4u square sine square theta, है ना? u square Yes, sir. u square sine square theta cancel, 1g cancel, then how much you got? g by 8. G by 8. The things you have to, अगर कहीं पे क्वेश्चंस आया इस तरह की, कुछ आप देख ले कि h by t square है, तो फटाक से दिमाग पे ये आ जाना चाहिए, ताकि वहां पर हम कुछ सेकंड्स एग्जाम में बचा सकते हैं इसको डिराइव करने में. तो इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है, दिमाग पे ये चल, मतलब ये स्टेप्स दिमाग पे हो जाना चाहिए. हाँ, हमने इसको डिराइव किए थे, h by t square is g by 8. क्योंकि वो जो 3 घंटा होता है ना, उनमें 3 चैप्टर्स में 3 घंटा, फिर मतलब 3 आवर्स, एक चैप्टर को अगर 1 घंटा देता हूँ, अगर इसमें से कुछ टाइम बचा लेता हूँ 1 घंटा से, तो दूसरा कोई क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम में हो सकता है. 60 मिनट्स 25 क्वेश्चंस, नीट के लिए 60 मिनट्स 45 क्वेश्चंस, करेक्ट? फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बायो में तो 90 क्वेश्चन 90 टाइम्स मिनट्स नहीं लेगा ना, वो दैट विल लेस देन वेरी जस्ट, मतलब बहुत कम टाइम पे हो जाएगा. और जेई मेंस में 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चन से मैंने बताया था कि 20 एमसीक्यू 5 इंटीजर. इंटीजर को कोई मतलब वो बाद में देखेंगे, इंटीजर को पहले ये 20 को देख लेते हैं. 20 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, एक क्वेश्चन को 3 मिनट अगर मिला, तो कुछ क्वेश्चन होगा वो जल्दी हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट, और कुछ क्वेश्चन पे 3 मिनट करना पड़ेगा. तो इसलिए वो क्वेश्चन भी उसी टाइप पे डिजाइन किया गया होगा बच्चों को देखे, कि अगर एक बच्चे नॉर्मली सोच के करता है तो उसको 3 मिनट लगना चाहिए, मतलब आपको 5 मिनट में कस्ट करने वाला क्वेश्चन को 3 मिनट 2 मिनट पे खत्म करना है. सो एवरी मिनट के लिए हम अब से खुद को तैयार कर रहे हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. जितने जल्दी समझ लोगे, मैच्योरिटी लेवल ले आओगे, तो इतना जल्दी आप ट्रैक में आ जाओगे, ठीक है? चलो, ये एक फार्मूला हुआ. इस तरह सारे फार्मूलाज बता देता हूँ, आप बाद में इसको रेक्टिफाई करके देख सकते हो डाल के. h by r is equal to, students, right, tan theta by 4. put the value of h, put the value of r, you will get. और एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, अगर r by t square लिखा है, that is equal to g by 2 tan theta. जस्ट आप एक बार वेरीफाई कर लेना ये सारे, ठीक है? आपका फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक सेंसेस भी बन जाएगा. तो r is equal to, student, gt square by 2 tan theta, ये भी आप देख सकते हो. एंड स्टूडेंट, अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर मैं ले लूं, इफ आई टेक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन r इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? gt स्क्वायर बाय 2, करेक्ट? देन इन एट दैट टाइम इज इक्वल टू हाउ मच? 2r by g. देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं पे आपको इस सारे फॉर्मूलाज की असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो, मेंस और नीट की क्वेश्चंस हो,
इस तरह की एक्सप्रेशन, इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको फिर से फेस करना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है। और एक चीज स्टूडेंट्स देखो यहाँ, Yes, sir. मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखे थे x tan थीटा, करेक्ट? और tan थीटा को a लिए थे, करेक्ट? माइनस g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर लिए थे, है ना? a लिए थे ना? तो स्टूडेंट अगर कोई अगर पूछा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इफ कोई भी एक इक्वेशन उसने दे दिया और इक्वेशन पे आपने क्या कर दिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसने पूछा, इस तरह के एक इक्वेशन देके उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a लिख सकते हैं ना, बिकॉज a इज इक्वल टू tan थीटा, है कि नहीं? गेटिंग ना? कोई भी Yes. दिया होगा वो, मतलब कोई भी एक इक्वेशन लिख सकता है वो, 4x को मतलब 4x माइनस 3x स्क्वायर, कुछ भी इस तरह की फॉर्मेट पे होता है ना वो, ax माइनस bx स्क्वायर होता है कि नहीं? सो पूरा ये a जो है, दैट a इज 4 ना, और उस Yes, sir. सडन प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन दिया होगा। तो तुरंत दिमाग पे आना चाहिए ना कि ये 4 इज नथिंग बट ये tan थीटा के बदले में लिखा गया है, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। ये सब नो, ठीक है। इस तरह इक्वेशंस देके उसने पूछ लिया इनिशियल वेलोसिटी ए और बी के टर्म्स पे, आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए एंड बी दिया हुआ है, करेक्ट? और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी उसने पूछा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हो जाएगा, राइट, g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b का रूट अंडर। a इज इक्वल टू क्या डालना है, tan थीटा, स्टूडेंट a इज इक्वल टू tan थीटा डालना है आपको, करेक्ट है ना? और b इज इक्वल टू इसको डालना है g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। गेटिंग स्टूडेंट्स? स्टूडेंट ये जो लिखा है ना g, देखो यहाँ पर tan थीटा को मैं 1 प्लस ए स्क्वायर स्टूडेंट है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या है, sec स्क्वायर थीटा है क्या? बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डू यू रिमेंबर इन ट्रिगोनोमेट्री? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 प्लस ए स्क्वायर में वहां पर tan स्क्वायर थीटा आने, sec स्क्वायर थीटा आने वाला है, आपको पता चल रहा है क्योंकि a इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? Yes, yes, sir. और ये जो b वाला पार्ट है, दिस इज b एंड दिस इज a ना, ये वाला पार्ट जो है हम a लेते हैं, ये वाला पार्ट को हम b लेते हैं। तो थोड़ा अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में तोड़ दूं, g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b लिखा गया है ना? स्टूडेंट 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा ना, तो ऊपर जाके ये sec स्क्वायर थीटा हो सकता है ना, बाय 2u स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था, तो cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पर जो 1 g लिखा है 1 प्लस Yes. स्क्वायर, 1 प्लस a की जगह पे आप tan थीटा डालो, b के जगह पे आप इतने ही सारे चीज डालो, आप देखना कैंसिल होके वो u के फॉर्मेट पे ही आ जाएगा। तो u का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर कहीं पे आपको a दिया गया है, b दिया गया है, तो तुरंत आप u निकाल सकते हो विदाउट पुटिंग द एवरी डेरिवेशंस ओवर हियर, ठीक है? एंड स्टूडेंट इस तरह की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दिया रहता है, और वो पूछ लेता है कभी कभी, आई विल गिव यू टाइम टू रीड, कभी कभी वो पूछ लेता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या पूछता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछता है वहीं से। तो वहां से अगर इक्वेशन के साथ कंपेयर करके निकालोगे तो इट विल टेक मोर देन 2 to 3 4 मिनट्स। कुछ क्वेश्चन से टाइम बचाना है, कुछ क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करना है, दैट इज द टेक्निकल थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इन एवरी एग्जाम, ठीक है? देन r इज इक्वल टू सिंपली ए बी, बस सिंपली a बाय b कर दो, यू विल गेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, करेक्ट? आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, a का वैल्यू b का वैल्यू डाल के, कैंसिल हो जाएगा सारे, ठीक? और मैक्सिमम हाइट सारे उसी फॉर्मेट में बताता हूँ, मैक्सिमम हाइट अगर उस तरह की इक्वेशन दिया है और मैक्सिमम हाइट पूछा है, so that maximum height h is equal to how much, s square by 4b, you can prove this also, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली हमें कैसे वो इक्वेशंस देख के सारे चीज निकाल देना है, करेक्ट? और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है t इज इक्वल टू, दैट इज राइट, 2s स्क्वायर बाय b इंटू जी, करेक्ट? 2 स्क्वायर बाय b इंटू जी। तो वही इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला की इक्वेशन से हम कैसे सारे चीज तुरंत निकाल सकते हैं चुटकी में, ये सारे फॉर्मूलास आप वेरीफाई करके भी देख